नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि द्विवेदी पर। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने रॉल्स थ्योरम एंड लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम कंप्लीट कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम लोग ये लास्ट मीन वैल्यू थ्योरम है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम लोग करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं, है ना। तो अभी तक जो हम मीन वैल्यू थ्योरम कर रहे थे वो एक सिंगल फंक्शन एफ एक्स के बारे में बात कर रही थी। यहाँ पे जो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम है वो दो फंक्शंस है ना, एफ एक्स और जी एक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो देखो, अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स हैं, इस तरीके से हैं कि वो दोनों के दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, है ना, मतलब दोनों ए कॉमा बी में सतत है और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। ठीक है, तीसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि जी डैश एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, जी डैश एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए फॉर एनी एक्स इन ए कॉमा बी, है ना। एक्स मतलब किसी भी एक्स के लिए इस इंटरवल में इसका जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू यानी जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक, देन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, है ना, इस इंटरवल में एक पॉइंट हमें सी ऐसा मिलेगा सच दैट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए जो होगा वो इक्वल टू होगा एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रूफ। तो पहले तो हम एक ये एनालाइज कर लेते हैं फ्रॉम थर्ड पॉइंट, है ना, जो हमने थर्ड कंडीशन लिखी है, दैट इज जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ बी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों इम्प्लाई कर रहा है, मैं बताता हूँ। देखो, अगर ये जी ए इक्वल टू जी ऑफ बी हो जाता है ना, जी ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ बी हो जाता तो क्या होगा, जी एक्स हमारा कंटिन्यूस भी हो गया, जी एक्स हमारा डिफरेंशिएबल भी हो गया और जी ए इक्वल टू जी बी भी हो गया। मतलब रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। अगर रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो क्या होगा, एक पॉइंट सी ऐसा जरूर मिलेगा जिसके लिए क्या होगा, जी डैश सी की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, क्या होगा, जी डैश सी की वैल्यू जीरो होगी। बट हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो जी डैश एक्स है वो नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स, किसी भी एक्स के लिए जीरो नहीं है ये। ठीक है, और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हमें एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट सी तो मिल जाएगा जिसके लिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये कंट्राडिक्ट करेगा ना। तो सबसे पहला तो ये हमारा एनालाइज है कि जी डैश एक्स अगर नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब जी ए नॉट इक्वल टू जी बी होना चाहिए, तभी ये संभव है। चलिए, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं एक और फंक्शन हम लोग बनाने वाले हैं, जैसे हम लोगों ने लैग्रांजेस थ्योरम में की थी। कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स प्लस ए इंटू स्मॉल जी एक्स, ऐसे करके इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो फिर से वही बात आएगी, सच दैट, अब देखो स्मॉल एफ एक्स स्मॉल जी एक्स दोनों कैसे हैं, कंटिन्यूस हैं। तो अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन को हम लोग ऐड कर दें तो जो नया फंक्शन आएगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक, तो पहला क्या होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, सेकेंड, फिर से वही बात, हमारा स्मॉल एफ एक्स और स्मॉल जी एक्स बोथ आर डिफरेंशिएबल हैं, दोनों अवकलनीय भी हैं। तो अगर दो फंक्शन हमारे डिफरेंशिएबल हैं उनको हम ऐड कर दें तो जो नया फंक्शन मिलेगा वो भी कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है ना, हो गया। तीसरी कंडीशन हम ये इस तरीके से बना रहे हैं एफ एक्स कि एफ ऑफ ए जो है वो इक्वल टू आए एफ ऑफ बी के। ठीक है, मतलब ये हम चूँकि अब इस फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने का, इस फंक्शन को बनाने का कोई उद्देश्य होगा ना, तो इस फंक्शन को बनाने का यही उद्देश्य है। चूँकि यहाँ पे जी ए नॉट इक्वल टू जी बी था, एफ ए एफ बी पे भी कोई रिलेशन नहीं था कि वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो हम एक ऐसा नया फंक्शन बना रहे हैं जिसके लिए क्या हो, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो। यही मेन उद्देश्य है इस फंक्शन को बनाने का। अब क्या हो गया कि ये जो हमारा कैपिटल एफ एक्स है ये रॉल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। जब तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, देयर
एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, कहाँ पे, ओपन इंटरवल ए में बी में, है ना, एक ऐसा पॉइंट हमें सी मिलेगा सच दैट क्या होगा, एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा, है ना, जहाँ पे इसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक, ये मान लो हमारा इक्वेशन 1 और ये हमारी इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं पहले कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को देख लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एफ ए इक्वल टू एफ बी इम्प्लाइज, देखो एफ एक्स हमारा क्या है, कैपिटल एफ एक्स क्या है, स्मॉल एफ एक्स प्लस ए जी एक्स। यहाँ पे एक्स की जगह ए रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हमारा ये आ जाएगा एफ ए प्लस ए जी ऑफ ए। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एफ ऑफ बी प्लस कैपिटल ए जी ऑफ बी। ठीक, एफ को इधर कर लेते हैं, जी को उधर भेज देते हैं, तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इक्वल टू ए, है ना, बचेगा क्या, जी बी माइनस जी ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ से एफ ए माइनस एफ बी अपॉन जी बी माइनस जी ए की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, कैपिटल ए मिलेगी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 को, यानी एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा देखो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स प्लस ए जी डैश एक्स। ठीक है, बन गया ना। अब देखो यहाँ पे एफ डैश सी क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा एफ डैश सी प्लस ए जी डैश सी, और इसको क्या करना है, हमें इक्वल टू 0 रख देना है। जैसे हम लोग इसको 0 रखेंगे तो देखो यहाँ से हमको एफ डैश सी की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस ए जी डैश सी। अब एफ डैश सी से हम लोग क्या करें, जी डैश सी को डिवाइड करा देते हैं, माइनस ए आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ए की वैल्यू रख देते हैं, तो माइनस एफ ए माइनस एफ बी अपॉन जी बी माइनस, राइट। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, राइट। तो ये हमारा हो गया एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू क्या आ गया, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी है, राइट। और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, अब मैं इस पर क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी रॉल्स थ्योरम कैसे वेरीफाई करना है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम कैसे करना है, इस पर हमने 1-2 क्वेश्चंस कराए हैं। तो पिछले जो 2 वीडियो हैं उनमें से जाके अगर आप देखेंगे तो आपको प्रोसेस पता चल जाएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को वेरीफाई करा सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके साथ हमारा ये मीन वैल्यू थ्योरम वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और, है ना, लेबनिज़ थ्योरम फॉर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, है ना, और उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।